रेप तो रेप, अब इनका ड्रामा इतना हो गया, हाथ पैर तोड़ना, जबान काटना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, सर कुचलना, पसलियां तोड़ना, और इतनी दादागिरी से ये बदनाम कर रहे हैं भारत को कि ये हमारे मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे। ये तमाम रेप कांड ज्यादातर मंदिरों के अंदर करवा रहे हैं, और तमाम फिर ये जितने भी भाजपाई हैं ये ख्वाब खरगोश में सोए पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा है कि इनको नजर नहीं आ रहा। 3 दिन पहले उसको पुलवामा अटैक की जानकारी थी, वो मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है मैंने सेलिब्रेशन बनाया। क्या सरकार ने अर्नब गोस्वामी पे कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। तो इसका मतलब ये कि ये सरकार दंगाइयों को साथ देती है और ये सरकार मासूमों को कुचलती है। अगर आप देखें कि बीजेपी के जितने प्रमोटर हैं, ट्विटर बाज हैं, चाहे वो कंगना रनौत, तो ये सारी की सारी डिजिटल तबाह जो पक्की नशेड़ियां भी हैं। तो नशा मिलना तो इनके यहाँ आम बात है, ये तो पहला केस थोड़ी, ये तो लगातार इनके यहाँ मिलते रहते हैं। तो नशा खाकर ही तो ये गाफिल होती है दुनिया से, इंसानियत से। अन्ना हजारे तो खाली अन्ना अन्ना करके, वो तो आरएसएस का एजेंट था, उसको तो सिर्फ केजरीवाल को लेकर आना था, वो कामयाब हो गए कि दिल्ली में आरएसएस की सरकार लेकर आ गए। मोदी सरकार के राज में जिस तरीके से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, सरकार के सारे मंत्री खामोश हैं। जो स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ के सिलेंडर सर पर उठाकर महंगाई का रोना रोती थी, आज महंगाई उनकी सहेली हो गई है। पेट्रोल के दाम 90 पार चले गए हैं दिल्ली में, क्या कहना है आपका? बस ये तो वही है कि वाकई खेतों की तरफ लाना चाहते हैं हमें, कि हम बैलगाड़ियों में सफ़र करें, गाड़ियाँ छोड़ दें, इनकी की स्ट्रैटेजी है। जब कच्चा तेल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है तो भारत में महंगा हो रहा है। भारत में जो रेट है वो पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसा हो कैसे गया। जब कच्चा तेल बहुत महंगा था तो भारत में पेट्रोल के दाम आपको पता है कितने कम थे। और ये स्मृति ईरानी, ये अमिताभ बच्चन, ये जितने भी इनके बीजेपी के सारे नेता हैं, सारे के सारे कहते थे भाई आग डाल के जला देंगे गाड़ियाँ, ये कर देंगे, साइकिलों का दौर आ गया, तमाम इनके ड्रामे चलते थे। तो अब कहाँ हैं अमिताभ बच्चन, कहाँ हैं और बड़े बड़े नेता सारे के बीजेपी के जो इतना ड्रामे करते थे? क्या अब उनको ये भारत की पब्लिक, भारत की नजर नहीं आती? और कहाँ है वो 2.25 आंख वाला 35 रुपए प्रति लीटर, 35 रुपए बिकवारा था, और तुझे नजर नहीं आ रहा कि 95, 90, 100 भी पार कर गया है कहीं कहीं? तो चाहते क्या हो? और ऐसे ऐसे गोबर भक्त जो ये कह रहे हैं 500 रुपए भी हो जाए हम तब भी मोदी जी भी रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। नहीं तो सारी की सारी जीडीपी, इसलिए आप इससे थोड़ी कवर करेंगे। आपने पहले भारत को बर्बाद कर दिया। आप अब देखिए ना कि पंजाब में किस तरह इनको मजा चखाया गया। अब मेरे समझ में आया कि ये जो सारा जियो का जो ड्रामा है यही ईवीएम हैक करता है, क्योंकि पंजाब से जियो खत्म हुआ तो वहाँ पर कांग्रेस जीत गई, यानी कि सारा का सारा जियो टावर से कनेक्शन है ईवीएम का। तो अब समझ में आ जाना चाहिए पूरे भारतवासियों को कि सिर्फ आप जियो का बहिष्कार करिए, जियो के टावर उखड़वा दिए, भारत में अच्छी सरकार खुद आ जाएगी। अच्छा, मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर भी तो दिए थे 9,000 करोड़, उसका क्या हुआ? मतलब गैस सिलेंडर देखिए इन्होंने हमें बावला बनाया, सब्सिडी देंगे। सिलेंडर 400 रुपए का था तो इनका तांडव होता था। स्मृति ईरानी साड़ी उठा के सिलेंडर लेके कूदती थी और पूरी की पूरी आंदोलन जीवी बनी हुई थी, हर वक्त सड़कों पर पाई जाती थी। अब 810 का हो गया सिलेंडर और उसकी सब्सिडी भी खत्म कर दी है, लेकिन सब तरफ सन्नाटा है। तमाम बीजेपी के जितने ये मॉडल हैं, जितने ये सारे ट्विटर जीवी हैं, ये सारे के सारे नामालूम कौन से गुफा जीवी बन गए। कहाँ पर है स्मृति ईरानी नहीं पता। अब क्यों नजर नहीं आ रहा कि 800 से ज्यादा का सिलेंडर हो गया? ये कौन सा वाला डिजिटल भारत है? ये कौन सी वाली राजनीति तुम कर रहे हो कि तुमने रसोई से सिलेंडर हटा दिया, तुमने गाड़ियों से पेट्रोल हटा दिया, तो कौन से वाले भारत की तरफ लेकर जा रहे हो? तुम तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरफ जा रहे हैं हम। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बैटरी वाले वाहन का प्रयोग करें, उससे आप फिट रहेंगे, पेट्रोल डीजल के वाहनों का त्याग कर दें। तो क्या सरकार के मंत्री खुद करते हैं? इनको तो सरकार पेट्रोल के पैसे देती है, सब चीज़ के देती है, और बैटरी वाले वाहन मोदी जी आपसे पूछकर थोड़ी करेंगे। जो सब्सिडी होगा सबके पास वो करेंगे, उस पर आपका मशवरा नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, और खासकर आपको तो वैसे भी करना चाहिए क्योंकि आप सरकार ही इस बात पर लेकर आओ महंगाई। तो आपने तो महंगाई को सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। भ्रष्ट में सबसे ज्यादा नंबर 1 हो गया, जुल्म पे सबसे ज्यादा नंबर 1 बीजेपी की सरकार हो गई। तो इतना ज्यादा तो नहीं, अन्याय होना चाहिए। और जिस तरह पंजाब में आपने मजा चखा, पूरे भारत इस बार बीजेपी को मजा चखाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में अभी जो कांड सामने आया है, जो 2 लड़कियां चारा लेने गई थी, वापस खेत से नहीं आई, उस पर भी योगी जी खामोश हैं। इस्तीफा की मांग हुई लेकिन अभी भी खामोश है, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे उस पर आप?
इनका तो बीजेपी का नारा यही हो गया ना, आपके बलात्कारियों के सम्मान में भाजपाई मैदान में, तो जहां बलात्कार होगा वहां तो ये खुश होते हैं। आप देख लीजिए ना कि रेप का रेशियो कितना बड़ा है बीजेपी की सरकार में। रेप अब इनका ड्रामा इतना हो गया, हाथ पैर तोड़ना, जबान काटना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, सर कुचलना, पसलियां तोड़ना, और इतनी दादागिरी से ये बदनाम कर रहे हैं भारत को कि ये हमारे मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे। ये तमाम रेप कांड ज्यादातर मंदिरों के अंदर करवा रहे हैं, और तमाम फिर ये जितने भी भाजपाई हैं ये ख्वाब खरगोश में सोए पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा है कि इनको नजर नहीं आ रहा। कौन सी मतलब ये महिलाएं हैं जिनको आप रेप करें, क्या ये भारत की महिलाएं नहीं हैं? फिर वो महिलाएं कौन सी थी, बीजेपी जवाब दे, जिनके सम्मान में आप कूदते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कौन सी बेटियां थी मोदी जी? क्या वो मंगल ग्रह की बेटियां थी? वो भारत की बेटियां नहीं थी? क्योंकि भारत की बेटियों को लगातार आपकी सरकार टारगेट कर रही है, बलात्कार कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है, और जो बलात्कार कर रहे हैं उन पे आपकी सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। अभी हाल ही में पेमेला गोस्वामी भाजपा नेता हैं, बंगाल से युवा नेता हैं, अभी वो पकड़ी गई हैं उसको ड्रग्स को लेकर के। रिया चक्रवर्ती पर तो खूब मीडिया ने बवाल किया था कि ड्रग्स घर में मिला है, उस पर सब खामोश हैं अभी तक। तो अगर आप देखें कि बीजेपी के जितने प्रमोटर हैं, ट्विटर बाज हैं, चाहे वो कंगना रनौत, तो ये सारी की सारी डिजिटल तबाह जो पक्की नशेड़ियाँ भी हैं। तो नशा मिलना तो इनके यहाँ आम बात है, ये तो पहला केस थोड़ी है, तो लगातार इनके यहाँ मिलते रहते हैं। तो नशा खाकर ही तो ये गाफिल होती है दुनिया से, इंसानियत से। इनको नशे के ओवरडोज दिए जाते हैं, तभी तो ये भारत में आतंकवाद उतारती हैं, चाहे वो पामेला हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे ये सारी की सारी स्मृति ईरानी हो। ये सारी की सारी नशेड़ियाँ हैं जिनको नशे का ओवरडोज दिया जाता है, फिर ये भारत में तांडव मचाती हैं। तो इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ये न्यूज़ आपको देखिए कि सर्कुलेट भी नहीं होगी। आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती जो एक फाख्ता थी, मासूम थी, उस पर इन्होंने किस तरह राजनीतिक रोटियां सेकी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के बारे में इन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। झूम झूम बाबा की चैट पकड़ी गई अर्नब गोस्वामी की, क्या इन्होंने जवाब मांगा? क्या इन्होंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ के जेल में डाला? वो यहाँ तक कह रहा है कि 3 दिन पहले उसको पुलवामा अटैक की जानकारी थी, वो मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है मैंने सेलिब्रेशन बनाया। क्या सरकार ने अर्नब गोस्वामी पे कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। तो इसका मतलब ये कि ये सरकार दंगाइयों को साथ देती है और ये सरकार मासूमों को कुचलती है। आप हमारे आंदोलन को देखिए, लगातार कुचला जा रहा है, कुचलने की तैयारी हो रही है। जो सफर आधा घंटे का नहीं होता वो हम 3-3 घंटे में करके पूरा यहाँ पर आते हैं। मैं अभी भी 1:30 बजे की 1:45 की चली हूँ और अब पहुँची हूँ यहाँ पर आकर। ज़्यादा दूर नहीं रहती, दिल्ली रहती हूँ। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि किसानों को आपने ऐसा बिल्कुल कर दिया, सिरे से गायब कर दिया कि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, बस आपका मीडिया ये दिखा रहा है कि खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब खत्म हो गया, कोई नहीं है। और बैरिकेटिंग आपने ऐसी कर दी कि ताकि यहाँ पर लोग ना पहुँच पाएँ। तो ये आप इस तरह भारत के संविधान को कुचल रहे हैं। और इस बार अगर भारत का संविधान कुचला जाता है तो यानी कि कुचलने का पहला एग्जाम्पल है। अगर इन किसानों को मायूस लौटा दिया जाता या इनकी नहीं सुनी जाती तो भारत में संविधान नाम की कोई चिड़िया नहीं बचेगी। ये भारत का आखिरी आंदोलन है इस संविधान का। अगर ये जीत जाते हैं तो भी आखिरी है, और हार जाते हैं तो फिर संविधान बचेगा ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, प्रदर्शन तो हम कहीं देख नहीं रहे। जिस तरीके से कांग्रेस शासन में प्रदर्शन होते थे, लोग सड़कों पर उतर जाते थे, अब 90 पार चला गया, 100 चला जाएगा 10 दिन बाद, तब भी लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं। तो वो जो कांग्रेस के ज़माने में प्रदर्शन जीवी थे वो सारे बीजेपी तो थे, सारे भाजपाई जीवी तो थे। तो ये सारे के सारे गुफा जीवी गुफाओं में मजे ले रहे होंगे, तो प्रदर्शन करेगा कौन? अन्ना हजारे भी कुछ नहीं। अन्ना हजारे तो खाली अन्ना करके, वो तो आरएसएस का एजेंट था, उसको तो सिर्फ केजरीवाल को लेकर आना था। वो कामयाब हो गए कि दिल्ली में आरएसएस की सरकार लेकर आ गए, और दिल्ली में केजरीवाल बैठा, जब ये मूवमेंट कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं इनके लिए कार्रवाई करता? क्यों जो लोग किसान उठे हैं दिल्ली से गायब हुए हैं, केजरीवाल उनका डेटा देता, उनको छोड़ता? तो ये सिर्फ ऊपरी आपके साथ आकर कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, केजरीवाल किसानों के साथ है। नहीं है, अंदर खाने सारे के सारे भाजपाई हैं, सारे के सारे आरएस के एजेंट हैं। और इस तरह अभी देखिए 3 महीने से ज़्यादा इस मूवमेंट को हो गए हैं। ये मूवमेंट कामयाब है और इन्होंने तो कह दिया कि बिल वापसी तो घर वापसी। सन 2024 तक भी बैठना पड़ा तो भारत का किसान बैठेगा। और आप देखिए अंबानी की चीखें निकल गई हैं, जियो टावर का जो हाल करा। और जियो टावर उखड़ते ही आप देखिए पंजाब में मोदी सफाई हो गई, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे डिटर्जेंट
डिटर्जेंट डालकर धो दिया, आला से साफ कर दिया, एक सीट तक नहीं बचा पाए। यानी कि सारा ईवीएम का चक्कर जो है वो जियो टावर से था, जियो टावर खत्म हुए, ईवीएम सही हो गई। तो पूरे भारत से इसका जियो का बाइकआउट अगर करेंगे तो ईवीएम का बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो हैकिंग है वो खत्म हो जाएगी, जहां तक मेरा अपना दिमाग कह रहा है। तो राजधानी में जिस तरीके से पेट्रोल के दामों ने आसमान छू लिया है, और अगर दूसरे महानगरों की बात करें तो और भी ज़्यादा दाम है, लगभग 100 पार होने वाला है। और सरकार कह रही है कि बैटरी वाहनों का उपयोग करें, बैटरी वाहनों का प्रयोग करें, फिट बिट इंडिया रहना चाहिए। और अंधभक्त उस पर लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर पेट्रोल 100 जा रहा है, 90 जा रहा है, तो वो भी मोदी जी राष्ट्र निर्माण के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान।